हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 मई, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज और कल कुछ खास दिन है। 2 दिनों में 3 पर्व रहेंगे, एक खगोलीय घटना भी होगी। एक तो आज 4 मई को नरसिंह जयंती है, फिर कल 5 को भगवान बुद्ध और कूर्म प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और कल उपछाया चंद्र ग्रहण भी रहेगा, कल पूर्णिमा के दिन, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर दोस्तों, देश के रियल एस्टेट मार्केट में तेजी आ रही है। पिछले 5 साल में घरों के दाम सबसे ज्यादा बढ़े, जबकि नए प्रोजेक्ट में गुजरात राज्य आगे रहा। बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में अब सीएपीएफ जवानों की नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी। इन्हें अब अरेस्ट करने के लिए केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी। लद्दाख में भी ये नया नियम लागू होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने सीआरपीसी के सेक्शन 45 के तहत पैरा मिलिट्री फोर्सेज के जो जवान है सीएपीएफ, इनको गिरफ्तारी से संरक्षण देने का फैसला किया गया है। यानी अब जम्मू कश्मीर लद्दाख में तैनात सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के फोर्स जवानों की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, है ना। अच्छा वह देखिए बड़ी खबर, समलैंगिक मामलों में कपल की समस्याएं सुलझाने के लिए अब कमेटी बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता भी सुझाव दें कि हम सकारात्मक हैं। ये कमेटी इस तरह के कपल की परेशानियां देखेगी, लेकिन ये उनकी शादी की मान्यता के मामले में दखल नहीं देगी। अच्छा, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, भारतीय मूल के अजय बंगा होंगे वर्ल्ड बैंक के अगले प्रेसिडेंट। अगले महीने 2 जून को ये कमान संभालेंगे। वह देखिए भारत में शहरों से भी ज्यादा गाँव में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट में भी 99% यूजर्स यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भारत में कुल एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या जो है ना वो 76 करोड़ है, जबकि साल 2025 तक ये आंकड़ा 90 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे डिजिटल इंडिया में और बढ़ावा मिलेगा। अच्छा बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में 7 मामलों की सुनवाई 12 मई तक टाल दी गई है। हाईकोर्ट में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग याचिका पर भी अब 11 मई को होगी सुनवाई। वह देखिए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने देश भर के सभी नेताओं को सख्त हिदायत दी और कहा कि संयम बरतें और चुनावी भाषण देते दौरान अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें। दरअसल आपको पता होगा, अभी एक दिन पहले ही कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी घोषणाओं में कांग्रेस ने यह ऐलान किया था कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। तो इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि इन्होंने पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब बजरंग बली की बारी है। तो ये मुद्दा अब तुल पकड़ता जा रहा है। और इस घटना के बाद कल ही पीएम मोदी ने भी कर्नाटक में बजरंग बली के 6 बार जयकारे लगवाए और वो बोले कि पोलिंग बूथ में बटन दबाते ही जय बजरंग बली बोलकर कांग्रेस को सजा देना। मोदी बोले कि राजस्थान जयपुर धमाकों के दोषी जेल से छूट गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। तो इस तरह से पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस भी बीजेपी के एंटी बोलती है। तो देखा जाए दोस्तों, तो देश के विकास, एजुकेशन, हेल्थ, लोगों की समस्या से ज्यादा बातें चीतें फर्जी ज्यादा होती हैं। या तो पॉलिटिशियन धर्म को लेकर भाषण देते हैं, या तो एक दूसरे पर पक्ष विपक्ष पर इल्जाम लगाते रहते हैं और गलत भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही भाषणों को लेकर चुनाव आयोग ने सभी राजनेताओं से कहा कि अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें, मुद्दे की बात ज्यादा करें, ऐसा है ना। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, रिलायंस जियो ने 1299 रुपए में VR हेडसेट लॉन्च किया, जिसमें आप 100 इंच की वर्चुअल स्क्रीन पर 360 डिग्री व्यू देख पाएंगे। आजकल जो IPL लाइव क्रिकेट मैच चल रहे हैं उनका। इस जियो ड्राइव VR की और क्या खासियत होगी आप देख सकते हैं। 325 ग्राम इसका वेट है, 100 इंच की वर्चुअल स्क्रीन मिलेगी इसमें आपको लगाने के बाद, और 360 डिग्री कैमरा व्यू में आप देख पाएंगे। अच्छा बड़ी खबर है, पहली बार विदेशी युद्धाभ्यास में भी शामिल होगा लड़ाकू विमान राफेल जेट्स। और इससे भी बड़ी गर्व की बात यह दोस्तों की इसकी कमान महिला पायलट संभालेगी। भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट राफेल पहली बार किसी विदेशी धरती पर किसी युद्धाभ्यास में शामिल होने जा रहा। फ्रांस में चल रही इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडिया के राफेल भी शामिल होंगे। अच्छा वहीं बड़ी खबर है, भारत के वैज्ञानिकों के ताजा सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ कि हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर पिघलने से झीलें बन रही हैं और उत्तर भारत के कई राज्यों में खतरे की आशंका भी है। विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी परिषद के क्लाइमेट चेंज सेंटर शिमला के ताजा सर्वेक्षण में ये बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में किए गए सर्वे में बात का पता चला है। वैसे आज भी मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवात बन रहा है और मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह भी दी गई है। और डिटेल में आगे मौसम समाचार देखेंगे अपन। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। देखिए अडानी ग्रुप और गौतम अडानी के ऊपर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब एक अमेरिकी अरबपति कार्ल इकान को हिंडनबर्ग ने निशाना बनाया। 81,000 करोड़ की वैल्यूएशन कम लगाई है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने इन अमेरिकी बिजनेसमैन की, जिनकी कंपनी का नाम है इकान इंटरप्राइजेज। अच्छा आपको सावधान करने वाली एक बड़ी खबर बताता हूँ। देखिए, चेहरा किसी और का, आवाज आपके दोस्त की या आपके रिश्तेदार की लगेगी। दरअसल आजकल ऐसे ही वॉइस कॉल फ्रॉड भी चल रहे हैं। MCAFE जो कि आपको पता होगा एक एंटीवायरस कंपनी है, इसकी फर्म के एक सर्वे में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल अब मार्केट में एक नया तरह का स्कैम चल रहा है, फेक वॉइस स्कैम। और ये क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से आवाज को बदल देते हैं। आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो सामने वाला बंदा जो फोन पर बोल रहा है ना, ये या तो आपका दोस्त है या तो आपका रिश्तेदार है, परिवार वाला है, जान पहचान का है, क्योंकि सेम उन्हीं की तरह आवाज आपको सुनाई देगी, लेकिन असल में सामने बोलता कोई दूसरा है।
और इस तरह से वो आपसे पैसे मांग सकते हैं या आपकी कोई इंपोर्टेंट जानकारी ले सकते हैं। और इसीलिए ध्यान रखें ऐसे फ्रॉड के झांसे में ना फंसे। अगर आपको किसी अननोन नंबर से यानी अनजान नंबर से किसी का कॉल आता है और कोई आपका अपना परिचित बनकर के भी बात करता है ना, तो भी ध्यान रखें आप उन्हें अपनी कोई पर्सनल डिटेल ना दें या बैंक डिटेल, आधार, पैन कार्ड नंबर, एटीएम नंबर, ओटीपी, सीवीवी, पासवर्ड वगैरह के भी किसी को ना बताएं, है ना, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि आजकल मार्केट में ये इस तरह का जालसाज नया फ्रॉड लगा रहे हैं। ठगी से बचने के लिए आप ये कुछ तरीके अपना सकते हैं जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर के किसी अनजान नंबर से कॉल आए ना, तो आप उनको बोलो कि आप परिचित नंबर से कॉल करो, है ना, ताकि आप सेफ रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। और इसके अलावा भी एक इस तरह का वीडियो कॉलिंग का फ्रॉड तो चलता ही, आपको पता ही होगा। लड़कियों के इस तरह के ग्रुप होते हैं फ्रॉड करने वाले, जो पहले दोस्ती करती हैं किसी शख्स से, फिर वीडियो कॉल करती हैं, फिर अश्लील बातें करती हैं उनसे, और फिर इस तरह से आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वीडियो कॉलिंग की और फिर ब्लैकमेल करते हैं, लाखों रुपए ऐंठते हैं। तो इस तरह का भी पूरा रैकेट चलता है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर ये है दोस्तों, आपको इंटरनेट पर हमेशा सावधान रहना चाहिए। आए दिन इस तरह की अलग अलग धोखाधड़ियों के मामले सामने आते रहते हैं, है ना। और मैं देखिए बड़ी खबर, तमिलनाडु में भाजपा को बढ़ता देख डीएमके सरकार ने दांव खेला है कि मंदिरों की 4200 करोड़ की भूमि से कब्जा हटवा दिया और श्रद्धालुओं को नाश्ता वगैरह भी दे रहे हैं। देखिए अब तो राजनीति भी धर्म पर होने लग गई। अच्छा, निवेशकों के लिए बड़ी खबर है, 9 मई को ओपन होगा नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट का आईपीओ और 17 मई को इस आईपीओ के शेयर्स मार्केट में लिस्ट होंगे। और भी अगर आपके पास पैसा है तो संभाल कर रखिएगा, क्योंकि टाटा ग्रुप के साथ साथ दो और आईपीओ भी आने वाले हैं। सेबी ने टाटा प्ले के प्रस्तावित आईपीओ को हरी झंडी दे दी है, तो जल्दी ये टाटा कंपनी का आईपीओ भी आएगा, है ना। और मैं देखिए बड़ी खबर, बिहार में अब घर बैठे दर्ज होगी प्राथमिकी, यानी कि एफआईआर आप घर बैठे ही दर्ज करा पाएंगे। शिवहर के सभी थानों का आधिकारिक ईमेल आईडी जारी कर दिया पुलिस प्रशासन विभाग ने, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और उत्तराखंड के लोगों के लिए भी बड़ी काम की खबर आ रही है कि लंबी प्रक्रिया नहीं बनेगी बाधा, अब मात्र 24 घंटे में पास हो जाएगा आपके घर का नक्शा। जी हाँ, यानी कि अब आपको कंस्ट्रक्शन का काम चलाना मकान निर्माण के लिए ना, तो निर्माण स्वीकृति में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी तक घर का नक्शा पास कराने के लिए काफी लंबी प्रक्रिया होती थी, लेकिन इसमें आपत्तियों और लोगों की शिकायतों को देखने के बाद उत्तराखंड सरकार ने इस प्रोसेस को बिल्कुल आसान कर दिया है। अब आप ऐप के माध्यम से मोबाइल के जरिए भी आवेदन कर पाएंगे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 खराब परफॉर्मेंस करने पर अब अफसरों को हटा दिया जाएगा। यहाँ तक कि अफसरों के कामों पर अब सीएम योगी की भी सीधी नजर रहेगी। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को बदलने जा रही योगी सरकार। एक साल में अगर किसी अधिकारी की 3 खराब परफॉर्मेंस सामने आई, कोई भी गड़बड़ी आई, तो तुरंत उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा या दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में सभी अफसरों और अधिकारियों को ये सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं, है ना। और मैं देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के राज के बाद हालात देखिए कितने गंभीर हो रहे हैं। रोज 167 से ज्यादा बच्चों की जान जा रही है। तालिबानी सत्ता में हेल्थ सेक्टर चरमरा गया है। हालात ये कि 60 बच्चों पर सिर्फ 2 नर्स अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन मास्क भी नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा तालिबान लड़कियों को पढ़ने पर, महिलाओं के ऊपर कितनी पाबंदियां लगाता है, और हालात तभी यही हो रहे हैं। एक देश का विकास तभी संभव है जब लड़कियों और महिलाओं को भी बराबर अधिकार मिलने चाहिए, बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। फिर चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, बिजनेस में हो, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों, तो इसी बात पर एक लाइक तो कर दीजिए फटाफट से। और अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा तो वो भी कर लो फटाफट से, क्योंकि रोजाना ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें आपको हमेशा मिलती रहेगी, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है। कल से ही रतलाम मेडिकल कॉलेज में भी ओपीडी बंद रही। कई जगहों पर जिलों में अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं डिस्टर्ब रही। बड़ी खबर है, जातीय जनगणना पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाएगा। बिहार राज्य में जो जातिगत जनगणना हो रही ना, इस मामले को लेकर बिहार के पटना हाईकोर्ट ने पूछा कि इस गणना का उद्देश्य क्या है। तो बिहार की नीतीश सरकार ने कहा कि नीतियां बनाने में आसानी होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए भेजा था इस मामले को, और हाईकोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। देखते हैं आज क्या फैसला आता है बिहार हाईकोर्ट की ओर से, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया कि अब सरकारी गाड़ी का निजी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अधिकारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिया है। मतलब कि सरकारी गाड़ी से अब अधिकारी जो है ना, कहीं अपने घर परिवार में चले गए, रिश्तेदार के खाना खाने चले गए, वहाँ ब्याह शादी चले गए, ऐसा नहीं कर सकेंगे। सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी काम के लिए ही होगा। हरियाणा सरकार ने ये सख्त आदेश जारी कर दिया है। वह देखिए बड़ी खबर, दिल्ली मेट्रो में अश्लील हरकत करने वालों की अब खैर नहीं। पैसेंजर्स के लिए डीएमआरसी ने 2 नए मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। आपको पता होगा आए दिन दिल्ली मेट्रो में इस तरह के अलग अलग फालतू वीडियो सामने आते रहते हैं, हर किसी तरीके के अश्लील वगैरह। तो ऐसे ही मामलों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने 2 मोबाइल नंबर जारी किए हैं, जिससे कि यात्री आसानी से शिकायत कर पाएंगे, और यहाँ तक कि शिकायतकर्ता की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। ये नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको दिल्ली मेट्रो में कोई भी गलत उल्टी सीधी हरकत करता हुआ लड़का या लड़की पाया जाता है, तो तुरंत आप इस नंबर पर संपर्क करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं, है ना। अच्छा देखिए बड़ी खबर, मणिपुर राज्य में फिर से भड़की हिंसा। 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया, धारा 144 भी लगा दिया। दरअसल मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़कने का मामला सामने आया। ये ताजा मामला मणिपुर के विष्णुपुर और चूराचांदपुर से सामने आया। इसके बाद पूरे प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया, और इसके साथ ही दोनों जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी है। मणिपुर के कुछ जिलों में हिंसा भड़की, और इसी के बाद मणिपुर सरकार ने यह फैसला लिया है। लगभग 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। युवाओं और अलग अलग समुदाय के स्वयं सेवकों के बीच मारपीट की
घटनाओं के बाद हिंसा काफी ज्यादा भड़क गई थी, है ना। बड़ी खबर देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बड़ा ऐलान कर दिया, पत्थर खदान श्रमिकों के लिए 5 लाख रुपए की बीमा योजना लागू करेगी तेलंगाना राज्य सरकार। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की तरफ से ये घोषणा की गई है। अच्छा चलिए दोस्तों, अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में आज भी बारिश की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी भी दी है मौसम विभाग ने। राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। देखिए, राजस्थान में तो कई जगहों पर कल भी इतने ओले गिरे कि ओलों की चादर बिछ गई। आज भी अलर्ट है, तूफानी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। हालांकि इतनी बारिश के बावजूद भी राजस्थान के 8 जिलों में अभी पानी का संकट है। मई महीने के बाद पानी का संकट दिखना शुरू होगा, नहरबंदी से जल संकट पैदा होगा। अच्छा, इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में भी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में भी बारिश का अलर्ट है। बिहार के भी 20 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आंधी ठनका के साथ बारिश होगी। और देखिए, आप स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय, तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में हल्के मध्यम बारिश हो सकती है। और बाकी यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है 24 घंटों में, है ना। अच्छा, वैसे देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने भी एक गुड न्यूज दी है कि अब गर्मी के प्रकोप को मापने के लिए भारत के पास खुद का इंडेक्स होगा और इसे हीट हजार्ड स्कोर भी कहा जाएगा। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोना 61,000 के पार हुआ, चांदी भी 75,000 के ऊपर निकली। आज के ताजा सोना चांदी के रेट आप देख सकते हैं। 61,071 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा और 75,173 चांदी का रेट चल रहा प्रति किलो, है ना। और चलिए अब अपन आज के कोरोना बुलेटिन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कोरोना के एक्टिव केस में लगातार 10वें दिन गिरावट आई है और राहत की बात यह है कि धीरे धीरे रोजाना कोरोना के नए मामलों में भी गिरावट आ रही है। ये देख सकते हैं आप ग्राफ किस तरह से नीचे गिर रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,720 नए मामले आए, 20 लोगों की जान गई। अभी सक्रिय मामले 40,177 चल रहे हैं भारत में एक्टिव केस। देखिए, छत्तीसगढ़ में 200 नए मरीज मिले, हरियाणा में 2 और लोगों की जान गई। 24 घंटों में 243 नए मामले आए, बिहार में 92 नए मामले आए। तो ये कुछ कोरोना का माहौल चल रहा है देश में। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। फार्मासिस्ट के लिए 19 मई तक आप अप्लाई कर पाएंगे। 1539 पदों पर भर्ती निकली हुई है। नीट यूजी के भी एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। इस बार एग्जाम में कुछ नए नियम भी लागू किए हैं। महिलाओं को एग्जाम में फुल स्लीव्स ड्रेस और हाई हील पहनने की परमिशन नहीं होगी। अच्छा, वहीं यूपी सरकार की एक नई पहल देखिए, आप मजदूरों के बच्चे भी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर पाएंगे। यूपी में इसी साल जुलाई महीने से ही अटल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत हो जाएगी। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। वही देखिए, हरियाणा ग्रुप सी भर्ती के लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट रडार पर हैं। सीईटी एग्जाम में अतिरिक्त 5 नंबरों की दावेदारी ठोकी अब डॉक्यूमेंट्स की जांच में जुटा आयोग। और हरियाणा में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर सरकार ने यू टर्न ले लिया, जिससे कि विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, बोर्ड स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 3,000 रुपए नहीं लगेंगे। पहले 10वीं 12वीं में दाखिले के लिए फीस रखी थी, लेकिन इसको हटा दिया। वही देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों को लेकर भी नया आदेश जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एक्शन मोड में आई सरकार। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी जल्द ही और राज्य में 5,000 उत्कृष्ट स्कूल भी बनाए जाएंगे। यानी अब झारखंड के भी सरकारी स्कूल के बच्चे अंग्रेजी सीख पाएंगे। सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी, है ना। और वहीं बिहार राज्य के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, आप 1,78,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली यानी कि भर्ती होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक हुई कैबिनेट की और इसमें वेतनमान के साथ भर्ती को भी मंजूरी दे दी है। यानी जल्द ही बिहार में नई भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए, है ना। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा कर दी है। लड़कियों की एमबीबीएस और बीटेक और एलएलबी की फीस अब मध्य प्रदेश सरकार खुद भरेगी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है कि होंडा ने अपकमिंग एसयूवी का नाम अनाउंस कर दिया। हुंडई क्रेटा और मारुति ग्रैंड विटारा से इसका कंपटीशन होगा। 6 जून को ये कार आएगी और इसका नाम होगा होंडा एलिवेट। अच्छा, गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी बर्बाद होने के कगार पर है। 3 दिन उड़ाने बंद करने की घोषणा कर दी। यात्री परेशान है। 27 घरेलू और 8 इंटरनेशनल रूट पर 200 फ्लाइट ये कंपनी डेली चलाती है और अब जो यात्री टिकट बुक करा चुके हैं उनका पैसा भी वापस रिफंड करेगी ये कंपनी। वह देखिए, इधर एयर इंडिया और विस्तारा के बीच इंटरनल पार्टनरशिप भी हुई है। एक ही पॉइंट पर पूरी यात्रा का बोर्डिंग पास मिलेगा। एक दूसरे की फ्लाइट भी यूज कर सकेंगी एयरलाइन कंपनियां। बड़ी खबर है, 10 मई से शुरू होगा गूगल का I/O 2023 इवेंट। इसमें पिक्सल 7a के साथ पिक्सल फोल्ड भी लॉन्च हो सकता है। एंड्रॉइड 14 के फीचर्स भी इसमें रिवील किए जाएंगे। वहीं ट्विटर ने भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से पेवॉल सिस्टम को हटा दिया, यानी अब फ्री में API एक्सेस कर सकेंगे इमरजेंसी सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट एजेंसियां। अच्छा भाई दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सब्सिडी घोटाले के बाद सरकार ने जो रिफंड करवाने का फैसला किया ना, तो इस पर देखिए कस्टमर्स को चार्जर के पैसे रिफंड करेगी ईवी कंपनियां, क्योंकि इन कंपनियों ने सब्सिडी पाने के लिए ईवी स्कूटर के साथ अलग से चार्जर बेचे थे। तो ऐसे में अब कौन कौन सी कंपनी कितना कितना रिफंड करेगी देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों में ओला, एथर, टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प, इनके डेटा आप टेबल में देख सकते हैं।
अच्छा भाई देखिए कुछ नए नियम। यूपी गोरखपुर में कटेगा चालान, अब नशे में नहीं लहराएंगे ऑटो, बीच की सीट को हटाया जाएगा और ऑटो वालों के लिए ये भी आदेश जारी किया गया कि लाल गागर वगैरह इस तरह के अश्लील गाने भी नहीं बजा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से ये नई पहल शुरू की जा रही है। तो वही देखिए नोएडा वालों के लिए काम की खबर, अब रविवार को भी होगी सेक्टरों और गाँव में सफाई। नोएडा की सीईओ रितु माहेश्वरी ने ये आदेश जारी कर दिए हैं और इतना ही नहीं, एक और बड़ा फैसला लिया, फ्लैट बुकिंग से मिलने वाला पैसा अब बिल्डर के खाते में नहीं जाएगा। नोएडा में जल्द ही इस तरह का नया सिस्टम भी लागू किया जाएगा। अच्छा वही गोरखपुर में अगर आप सड़कों पर रंगबाजी करते पाए जाते हैं तो 6 घंटे हवालात में रहना पड़ेगा। एसएसपी ने यह आदेश जारी किया है। बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार की नई पॉलिसी, अब अवैध कॉलोनियों को जल्द ही नियमित यानी कि रेगुलर किया जाएगा। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। अच्छा आधार कार्ड अपडेट को लेकर भी उदय ने एक नया नियम जारी किया है। अब आईडी या एड्रेस प्रूफ देख करके ही आप अपने आधार कार्ड में किसी तरह का कोई बदलाव कर पाएंगे। यदि आपका आधार कार्ड 10 साल या इससे ज्यादा पुराना हो गया तो उसे आप अपडेट जरूर करवा लें। आप अपने नजदीकी किसी भी आधार केंद्र या जन सुविधा केंद्र या बैंक डाकघरों में जाकर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा आधार कार्ड में अपडेट करवाने के लिए अभी 14 जून तक ये निःशुल्क सेवा है 10 साल से पुराने सभी आधार कार्ड धारकों के लिए। बाकी जनरली आपको 50 रुपए देना पड़ता है ना। और वह देखिए झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत अब विधायकों को 20 करोड़ तक के पुल निर्माण की अनुशंसा करने की स्वीकृति दी गई है। राइट्स होंगे उनके पास। बड़ी खबर देखिए जून में खुलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे का हरियाणा सेक्शन, जिससे ट्रैफिक जाम वगैरह से काफी राहत मिलेगी। अच्छा हरियाणा में अब प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में खुद सुधार कर सकेंगे मालिक, सरकार ने पोर्टल पर डेटा अपलोड कर दिया। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। आप इस पोर्टल के जरिए जाकर त्रुटियां वगैरह में सुधार कर पाएंगे, है ना। वह देखिए छत्तीसगढ़ में गांव के गोठानों से खरीदा जाएगा 5 क्विंटल गोबर और बिजली यूनिट गोबर प्लांट यूनिट लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बड़ी घोषणा की है, इससे किसान भाई लोगों को भी फायदा होगा। अच्छा टेक्नोलॉजी से एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, अब इंसान के दिमाग को भी पढ़ पाएगा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि जल्द ही पैरालिसिस में लोगों को मदद मिल पाएगी। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस नई खोज से खुश हैं। वही देखिए उत्तर प्रदेश में भी कैंसर से जूझते मासूमों को मदद मिलेगी। जांच दवाओं और इलाज के लिए केन किड्स संस्था सहायता करेगी। वैसे यूपी में सीएम योगी ने पहला फार्मा पार्क बनाने की भी घोषणा कर दी है। इसके लिए योगी सरकार 1560 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जहां प्रदेश की योगी सरकार ने बुंदेलखंड के ललितपुर में ये फार्मा पार्क बनाने की परियोजना को हरी झंडी दे दी है। यानी यूपी में अब धीरे धीरे मेडिकल हब बनेगा। यमुना एक्सप्रेसवे में भी मेडिकल डिवाइस पार्क वगैरह लगाए जाएंगे। तो ये स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए योगी सरकार की नई पहल है। अच्छा बड़ी खबर देखिए, सीबीआई रेड में बड़ा खुलासा हुआ है। वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी कंपनी वेबकोस के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके बेटे गौरव सिंघल को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली समेत 19 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी और इसमें 38 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। और खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, 4 साल और लगभग 250 मैच के बाद आईपीएल का ये एक और मुकाबला रद्द हुआ है। कल जो दिन वाला आईपीएल का मैच था 19 ओवर में ही खेल हुआ। लखनऊ चेन्नई को मिले 1-1 अंक। वैसे शाम वाले मैच में मुंबई ने पंजाब को 6 विकेट से हराया। 215 का टारगेट 18.5 ओवर में चेज किया। तिलक ने विनिंग 6 भी लगाया। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारी सेनाओं में यानी इंडियन आर्मी में जनरल शब्द किस सेना का एक अधिकारी पद है, थल सेना, वायु सेना या जल सेना? विच इज राइट ऑप्शन ABC? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।